कुलधरा गांव कभी एक खूबसूरत जगह थी जो अब रहस्य और भूतिया कहानियों में डूबी हुई है। जब आप इस क्षेत्र में जाते हैं तो आपको 19वीं शताब्दी के खंडहरों के साथ एक सुनसान जगह दिखाई देगी। कोई भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि इस गांव में वास्तव में क्या हुआ था या निवासियों ने रातों रात क्यों छोड़ने का फैसला किया। हालांकि गांव के आसपास के स्थानीय लोगों का मानना है कि यह जगह शापित है और कोई भी व्यक्ति बिना डरे वहां नहीं रह सकता। ये अनिश्चित कहानियां ही हैं जिनकी वजह से लोगों की हमेशा से कुलधरा में दिलचस्पी रही है। कुलधरा गांव, ये गांव, इसके इतिहास, प्रसिद्ध भूत प्रेत की किंवदंतियों के साथ साथ विशेषज्ञों की कुछ वैज्ञानिक भविष्यवाणियों के बारे में सब कुछ बताया गया है, जिनका मानना है कि इस प्राचीन स्थान पर कुछ भी भूतिया नहीं है। कुलधरा गांव का स्थान। कुलधरा गांव जैसलमेर शहर से लगभग 18 किलोमीटर दूर स्थित है और इसका झुकाव उत्तर दक्षिण दिशा में है। इसका क्षेत्रफल 861 मीटर गुणा 261 मीटर है। गांव का लेआउट काफी सरल है। इसमें 3 मुख्य गलियां हैं जो कई छोटी गलियों से मिलती हैं। खंडहरों के बावजूद आप गांव के दक्षिणी और उत्तरी छोर को पहचान सकते हैं क्योंकि दोनों तरफ शहर की दीवारें मौजूद हैं। पश्चिमी तरफ गांव के पास के स्थानीय लोगों ने अपने घरों की सुरक्षा के लिए अफवाह वाले भूतिया गांव से पीछे की दीवारें बनाई हैं। पूर्वी छोर पर आपको एक सूखी हुई नदी का तल दिखाई देगा जहां कभी काकनी नदी बहती थी। कुलधरा गांव थार रेगिस्तान के विस्तार में स्थित है और आपको इस क्षेत्र में बहुत कम पेड़ या हरी वनस्पतियां मिलेंगी। कुलधरा गांव में एक मंदिर है जो देवी मां को समर्पित है। लोगों का कहना है कि जब वे यहां रहते थे तब देवी मां वहां के निवासियों की रक्षा करती थी। बाकी जगहों की तरह यह मंदिर भी खंडहर में है और आप क्षय के निशान देख सकते हैं। इसकी वास्तुकला सरल राजस्थानी शैली की है और इसे बलुआ पत्थरों से बनाया गया है। भले ही यह भारत के अन्य मंदिरों की तुलना में छोटा है, लेकिन आप इसे गांव में अलग दिखाने के लिए किए गए जटिल काम को देख सकते हैं। भारत के अन्य खूबसूरत गांवों के विपरीत कुलधरा सभ्यता के बिना खाली है। अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण यहां पहुंचना कमोबेश आसान है, लेकिन कोई भी रात भर इस गांव में रहने की हिम्मत नहीं करेगा। कुलधरा गांव जैसलमेर का इतिहास। 13वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों ने कुलधरा गांव की स्थापना की थी। ये लोग मारवाड़ के पाली क्षेत्र से जैसलमेर के पास उपजाऊ क्षेत्र में बसने के लिए आए थे। उन्हें कृषि पद्धतियों, खासकर राजस्थानी इलाकों के बारे में उन्नत ज्ञान रखने के लिए जाना जाता था। उन्होंने कुल 84 गांव बसाए जो एक दूसरे से जुड़े हुए थे और कुलधरा गांव उनमें से एक प्रमुख गांव है। पालीवाल ब्राह्मणों ने गांव में अपनी फसल उगाने के लिए जल प्रबंधन और सिंचाई के अपने ज्ञान का इस्तेमाल किया। इससे उन्हें गर्मी सहन करने और रेगिस्तान की कठोर परिस्थितियों का सामना करने में मदद मिली। उन्होंने अपनी कृषि गतिविधियों और रोजमर्रा की आजीविका का समर्थन करने के लिए नहरें और जलाशय भी बनाए। ज्यादातर 84 गांवों में प्रशासनिक प्रथाओं का ध्यान गांव के मुखियाओं द्वारा रखा जाता था। स्थानीय मामलों को समुदाय के भीतर ही सुलझाया जाता था और सभी एक दूसरे के साथ सौहार्दपूर्ण तरीके से रहते थे। उस समय जैसलमेर राज्य का अधिकार क्षेत्र भाटी राजपूतों के अधीन था। उन्होंने कुलधरा गांव के लोगों को आवश्यक सुरक्षा और शासन सहायता प्रदान की। कृषि के अलावा कुलधरा के लोग पशुपालन और व्यापार में भी लगे हुए थे। वे अपने गेहूं, चने और दालों के निर्यात के लिए जाने जाते थे। निवासियों ने सुनियोजित सड़कें, साधारण घर और छोटी इमारतें भी बनवाईं। उन्होंने मातृ देवी या पृथ्वी देवी के सम्मान में एक मंदिर भी बनवाया जो उन्हें बेहतरीन फसलें प्रदान कर रही थी। इसे कुलधरा भूथा गांव क्यों कहा जाता है? कई किंवदंतियां और स्थानीय कहानियां हैं जो कहती हैं कि कुलधरा एक भूतिया गांव है और सूरज के क्षितिज के पीछे छिप जाने के बाद किसी को भी इस क्षेत्र में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। 2 मुख्य किंवदंतियां हैं जिन पर लोग अक्सर राजस्थान में अलाव जलाते समय चर्चा करते हैं। 19वीं सदी में राजा के प्रधानमंत्री का नाम सलीम अली था। एक दिन जब वह गांव से गुजर रहा था तो उसने कुलधरा के गांव के मुखिया की खूबसूरत बेटी को देखा। वह एक प्राकृतिक सुंदरता वाली युवा लड़की थी। वह उसके आकर्षण से तुरंत दंग रह गया। उसने गांव वालों को बताया कि वह लड़की से शादी करना चाहता है, लेकिन लड़की उससे शादी करने के लिए उत्सुक नहीं थी, इसलिए गांव वालों और लड़की के पिता ने शादी से इनकार कर दिया। लेकिन सलीम अली किसी भी तरह लड़की से शादी करना चाहता था। कई धमकियों के बाद भी गांव वालों ने सलीम अली के सामने झुकने से इनकार कर दिया। सलीम अली से खुद को और लड़की को बचाने के लिए उन्होंने गांव छोड़ने का फैसला किया। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अपना सामान लेकर बाहर निकलने से पहले उन्होंने इस क्षेत्र पर एक श्राप डाल दिया कि कोई भी व्यक्ति इस जगह पर कभी नहीं रह पाएगा। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि परित्यक्त गांव की प्रेतवादित प्रकृति का किसी प्रेम कहानी से कोई लेना देना नहीं है।
सलीम अली एक क्रूर प्रशासक थे। उन्होंने कुलधरा के लोगों पर बहुत ज्यादा कर लगाए और रेगिस्तान की कठोर परिस्थितियों के कारण उनके लिए ऐसे बढ़े हुए करों का भुगतान करना बहुत मुश्किल था। इसलिए उन्होंने जगह छोड़ने का फैसला किया। लेकिन बिना किसी कारण के उनके जीवन को किस तरह से बाधित किया जा रहा था, इससे निराश होकर उन्होंने श्राप दिया कि कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र में नहीं रह पाएगा। कुलधरा गांव हमेशा के लिए निवासियों के बिना रहेगा। गांव के पास असाधारण गतिविधि। कुलधरा के आसपास के गांवों में रहने वाले लोगों का कहना है कि दिन के समय भी इस जगह के आसपास हमेशा एक खौफनाक माहौल रहता है। कई लोगों ने दावा किया कि उन्हें आवाजें और बातचीत सुनाई देती है, हालांकि वहां कभी कोई नहीं रहता। कई लोगों का कहना है कि उन्होंने पारंपरिक पोशाक पहने लोगों की छाया देखी है, जो 13वीं से 19वीं शताब्दी के दौरान ज्यादा प्रचलित थी। उनका कहना है कि जब आप इस जगह पर कदम रखते हैं तो बेचैनी महसूस होना आम बात है और आपको सूरज की तपती गर्मी में भी ठंडी जगहों का सामना करना पड़ेगा। खास तौर पर रात के समय लोगों ने गांव से फुसफुसाहटें सुनी हैं। उन्होंने ऐसी रोशनी और आवाजें भी देखी हैं जो गांव की बर्बादी की स्थिति के कारण वहां नहीं होनी चाहिए। लोगों का मानना है कि जो ग्रामीण कभी यहां रहते थे उनकी दिवंगत आत्माएं अपनी यादों को ताज़ा करने के लिए वापस आती हैं। कहा जाता है कि वे गांव की गलियों में घूमते हैं, खाना बनाते हैं और यहां तक कि हंसते भी हैं। कभी कभी, खास तौर पर अमावस्या के दिन, स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने खंडहरों से मंत्रों की गूंज सुनी है। आसपास रहने वाले स्थानीय लोगों के लिए सूर्यास्त के बाद कुलधरा गांव में प्रवेश करना या उस जगह से गुजरना वर्जित है। ऐसा कहा जाता है कि इससे व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी अशांति आती है और अलौकिक मुठभेड़ों को आमंत्रित किया जाता है, जिनसे कोई भी निपटना नहीं चाहता। वे रात में उस जगह पर घूमने वाली आत्माओं के प्रकोप से भी डरते हैं। वे पर्यटकों को भी चेतावनी देते हैं कि वे सूर्यास्त के बाद उस जगह पर न रुकें और सूर्यास्त होने पर उन्हें वहां से निकाल दें। हालांकि ऐसा कोई स्थापित नियम नहीं है कि लोग सूर्यास्त के बाद गांव में नहीं जा सकते। भानगढ़ किले जैसी अन्य प्रेतवादित जगहों के विपरीत सरकार ने कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। लेकिन स्थानीय लोग लोगों को सूर्यास्त के बाद वहां न रुकने की सख्त सलाह देते हैं। कई अलौकिक जांचकर्ताओं ने रात में कुलधरा गांव का दौरा किया। उन्होंने विद्युत चुंबकीय गड़बड़ी, तापमान में अचानक गिरावट और कुछ स्पष्टीकृत आकृतियां तस्वीरों में कैद पाईं। उन्होंने अपनी ऑडियो रिकॉर्डिंग में फुसफुसाहट और आवाजें भी सुनी। कुलधरा गांव में घटित घटनाओं की वैज्ञानिक भविष्यवाणियां। जबकि अधिकांश लोगों का मानना है कि कुलधरा जैसलमेर गांव भूतिया है, कुछ वैज्ञानिक इससे सहमत नहीं हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ग्रामीणों के इस जगह को छोड़ने का कारण उन किंवदंतियों से कोई लेना देना नहीं है जो लोगों को व्यस्त रखती हैं। जिस तरह पालीवाल ब्राह्मण मारवाड़ से इस क्षेत्र में चले गए थे, ये संभव है कि वे प्रतिकूल जीवन स्थितियों के कारण यहां से दूसरे क्षेत्र में चले गए हों। यह क्षेत्र अब भूजल से रहित है, इसलिए ये संभव है कि उन्होंने पानी की कमी के कारण गांव छोड़ दिया हो। 19वीं शताब्दी के दौरान व्यापारिक मार्गों में बदलाव के कारण व्यापारिक गतिविधियों में भी भारी गिरावट आई थी। ये ग्रामीणों के अपने आधार को बदलने का एक और कारण हो सकता है। 19वीं सदी में यहाँ के गांवों में आए भूकंप की भी खबरें हैं। कहा जाता है कि भूकंप का असर इतना था कि गांव वालों के घरों और इमारतों की नींव हिल गई। यह मानते हुए कि इस क्षेत्र में ऐसी और भी भयंकर प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं, उन्होंने शायद ये जगह छोड़ दी हो। कुछ विशेषज्ञ उस समय के शासकों की ओर भी इशारा करते हैं। 13वीं शताब्दी में जब ब्राह्मणों ने पहली बार यहां कदम रखा था, तब हालात उतने सहज नहीं थे। शासकों ने स्थानीय लोगों पर कठोर कर लगाए और वे इतने भारी थे कि उन्हें चुकाना मुश्किल था। ये संभव है कि वे उत्पीड़न के कारण यहां से चले गए हों।